मायावी पेड़। एक दिन राजू जंगल में रात हुए घर आ रहा था। तभी अचानक उसके पास आकर कुछ गिरता है और वो पास जाकर देखता है तो उसको एक छोटा सा पौधा दिखता है। अरे वाह, कितना सुंदर पौधा है, इसको अपने घर ले जाता हूँ, इसको वहीं लगा देता हूँ। और फिर राजू पौधे को अपने घर ले जाकर उगा देता है और वो उस पेड़ की बहुत देखभाल करता है। देखते ही देखते कुछ ही दिन में वो पौधा एक पेड़ बन जाता है। और एक दिन राजू के पिता राजू से कहते हैं, बेटा राजू, हमारे खेतों में फसल उगने के लिए हमको बीज डालना पड़ेगा। हाँ पिताजी, तो प्रॉब्लम क्या है, हम डाल देते हैं ना बीज। बेटा, बीज के लिए पैसे होने चाहिए और पैसे तो हैं ही नहीं हमारे पास। राजू अपने पिताजी की बात सुनता है और उस जादुई पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, समझ नहीं आ रहा कि मैं पिताजी की मदद कैसे करूं, कैसे बीज लाकर उन्हें दूं ताकि खेतों में लगा सकें, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे। अचानक से फिर उस पेड़ से पैसे गिरने लगते हैं। राजू ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और वो बोलने लगता है, अरे अरे, अचानक से पैसों की बारिश कहां से होने लगी, ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी बात सुनकर पेड़ बोलता है, राजू घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त पेड़ हूँ जिसकी देखभाल तुमने बहुत प्यार से की है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो भी मेरे पास आकर अपनी तकलीफ बताएगा मैं उसकी मांग पूरी कर दूंगा। पर तुम तो एक साधारण से ही पेड़ हो, तुम जादुई पेड़ कब से बन गए। नहीं राजू, उस दिन आसमान से मुझे परी एक पंख वाले राक्षस से बचाकर ले जा रही थी, क्योंकि मुझे में मायावी शक्तियां हैं और मैं जिसके पास रहता हूँ उसकी ही बात सुनता हूँ। फिर अचानक से परी के हाथ से मैं छूट गया, फिर तुमने मुझे उठा लिया और अपने घर ले आए। तुमने मेरी बहुत देखभाल की है, इसलिए मैं अब तुम्हारी बात सुनूंगा। तुमने तो मुझे इतने पैसे दे ही दिए हैं, अब मैं और क्या मांगू। इस पैसे से मैं बीज खरीद लूंगा और खेतों में लगा दूंगा। राजू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और सबकी मदद करते हो। तुम चाहते तो तुम मुझसे और पैसे मांग लेते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए शायद उस दिन मैं तुम्हारे सामने गिर गया और इसी कारण परी रानी ने मुझे तुम्हारे पास से नहीं लिया। राजू मायावी पेड़ की बात सुनता है और वो पैसे उठाकर अपने पिताजी को दे देता है और अपने पिताजी को सारी बात बता देता है। राजू की बात सुनकर पिताजी बोलते हैं, बेटा, ये सब तुम्हारी ही अच्छी आदतों का फल है जो हमको मिल रहा है। बेटा, अपने जीवन में तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करते रहो और बुरे लोगों से दूर रहो और उनको हमेशा सबक सिखाते रहो। हाँ पिताजी, मैं आपके जैसा ही अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पर बेटा, इस पेड़ को सलामत रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। गांव में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। हाँ पिताजी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। और फिर देखते ही देखते पूरे गांव में और आसपास के गांव में खबर फैल जाती है कि राजू के घर में एक मायावी पेड़ है। फिर गांव वाले आते हैं और अपनी इस तकलीफ उस मायावी पेड़ को बताते हैं। मायावी पेड़ हर किसी की मदद करता है। तभी एक दिन रात को एक चोर आता है और उस मायावी पेड़ के पास बैठकर बोलता है, अरे यार, मुझे तो इस गांव में सभी लोगों के पास बहुत पैसा लगता है, पहले किसके घर में चोरी करूं। उसकी बात सुनकर मायावी पेड़ बोलता है, मैं बताऊं क्या, पहले किसके यहाँ चोरी करनी है। मायावी पेड़ को बोलते देख चोर बहुत डर जाता है और वो डर के मारे बोलता है, अरे अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये पेड़ कैसे बोल रहा है, लगता है कोई भूत है इस पेड़ पर। फिर अचानक से ही चोर को कोई मारने लगता है। चोर चिल्लाने लगता है, आ, लगता है इस पेड़ पर कोई भूत है, बचाओ बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मत मारो भूत भाई, मुझे मत मारो। इस तरह वो पेड़ उस चोर को भगा देता है और इस तरह वो हमेशा गांव वालों की मदद करता है। पर इस मायावी पेड़ को उस राक्षस से ज्यादा दिन तक गांव वाले छुपाकर नहीं रख पाते हैं और वो राक्षस एक दिन उस मायावी पेड़ के पास आ ही जाता है और बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें परी ने यहाँ छुपा कर रखा है, अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी तुमको यहाँ से ले जाऊंगा, तुम्हें अपनी बातें मनवाऊंगा और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तभी वहां राजू आ जाता है और वो चुपचाप जाकर उस राक्षस की दोनों पंख जला देता है और फिर वो राक्षस
तड़पने लगता है और बोलता है, ये क्या किया तुमने? मेरे दोनों पंख जला दिए। मेरी पूरी शक्ति इस पंख में थी। अब मैं क्या करूंगा? कैसे इस दुनिया पर राज करूंगा? हाँ, मैंने सुना था कि पंख वाले राक्षस की पूरी शक्ति उसके पंखों में ही रहती है, इसलिए मैंने तुम्हारे पंख ही जला दिए। अब तुम भी हमारी तरह एक आम इंसान हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको पूरा ही जला दूंगा। और फिर वो पंखों वाला राक्षस वहां से चला जाता है और बोलता है, तुमने मेरी शक्ति छीन ली राजू। मैं जल्दी अपनी शक्तियां लेकर वापस आऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं। फिर राजू उस मायावी पेड़ से बोलता है, हे मायावी पेड़, आप यहाँ से परीलोक वापस चले जाओ। आपके यहाँ रहने से गांव वालों के ऊपर इस तरह की कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहेगी और गांव वाले आपके पास हर छोटी छोटी चीज मांगने आते रहेंगे। इससे वो आलसी बनते जा रहे हैं। राजू, तुम सही बोल रहे हो। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। पर जब भी तुमको या तुम्हारे गांव वालों को मेरी जरूरत होगी, मुझे जरूर याद कर लेना। ऐसा बोलकर मायावी पेड़ वापस अपने परीलोक चला जाता है। मैजिकल थ्री सिस्टर्स, 3 जादुई बहनें। जादूपुर नामक गांव में लोहिता नाम की एक बच्ची रहती थी। लोहिता की मां बचपन में चल बसी थी, इसीलिए उसके पिता ने लोहिता की परवरिश में कोई कमी ना हो, इसीलिए दूसरी शादी की। लोहिता अपनी सौतेली मां से कितना भी प्रेम करे, लेकिन सौतेली मां उसे मां का प्यार देने में विफल होती है। एक दिन लोहिता खेलते खेलते नीचे गिर जाती है, तो उसे चोट लगने पर रोती हुई अपने सौतेली मां के पास आती है। देखो मां, मुझे चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लगा दो। क्यों री? घर के काम छोड़कर तुझे दवाई लगाते बैठूं तो घर के काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? हैं? चल जा यहाँ से और अपनी मरी हुई माँ से कहना दवाई लगाने के लिए। कहकर उसे ढकेलती है। इतने में लोहिता का पिता वहां आता है। नीचे गिरी लोहिता को देखकर, अरे बेटा, नीचे कैसे गिर गई? कहकर रोती हुई लोहिता से बात करने ही वाला होता है। इतने में उसकी सौतेली मां आकर कहती है, जरा देखे तो है, लोहिता के कारनामे खेलते खेलते नीचे गिर गई है। फिर दवाई लगाने की मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने मना कर दिया। पता नहीं वो मेरे प्यार को कब समझेगी। बेटा, ये तो गलत बात है ना। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। तुम्हारी देखभाल के लिए ही तो फिर से शादी करके नई माँ लेकर आया हूँ। नई माँ के प्यार को स्वीकार करो। तुम, मैं और माँ, यही हमारा परिवार है। अगर हम लोग खुश नहीं रहेंगे तो तुम्हारी मरी हुई माँ को बहुत दुख होगा। ये बातें सुनकर बेचारी छोटी सी लोहिता अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसकी सौतेली माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वह अंदर ही अंदर दुखी होकर रोते हुए वहां से चली गई। फिर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। देखा, आपने आपके सामने ऐसे बर्ताव किया है, तो जब घर पर नहीं होते तो मुझे और तंग करती है। पता नहीं मेरे प्यार को कब समझेगी ये। कहकर रोने का नाटक करती है। अभी तुम रो मत, वो तो बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी, थोड़ा टाइम दो। अब तुम ही उसकी माँ हो, अगर उसने कुछ गलत कहा तो बुरा ना मानो, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। कहकर वहां से चला जाता है। इधर लोहिता अपनी माँ की फोटो के पास बैठकर रोती रहती है। माँ, माँ प्लीज माँ, तुम मेरे पास आ जाओ, पास आ जाओ ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। इस तरह बहुत देर तक रोती रहती है। अचानक उस कमरे में एक बिजली चमकती है और 3 भागों में बट जाती है। वह 3 मैजिकल सिस्टर्स के रूप में बदल जाते हैं। उन्हें देखकर लोहिता डर जाती है। डरो मत लोहिता, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे साथ देने के लिए तुम्हारी माँ ने हमें भिजवाया है।
तुम जो चाहो मिलेगा, हमारे पास आओ लोहिता। वे लोहिता को अपने पास बुलाते हैं। लोहिता डरती हुई मैजिकल सिस्टर्स के पास आती है। मैजिकल सिस्टर्स लोहिता को गले लगाकर उसे प्यार करती हैं और फिर उसे तीनों एक एक करके आइसक्रीम और खिलौने देते हैं। यह सब कुछ देखकर लोहिता बहुत खुश हो जाती है, फिर उनसे दोस्ती करती है। उस दिन से वे मैजिकल सिस्टर्स लोहिता का अच्छे से देखभाल करते रहते हैं। एक दिन लोहिता की सौतेली मां उसे खाना देती है, लेकिन वो खाना सड़ा हुआ बदबूदार होता है। फिर भी लोहिता मजे से उसे खाने लगती है। यह देखकर, रे कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? 3 दिन पुराना बासी खाना दिया था, पता नहीं इतने मजे से कैसे खा रही है, हा? लेकिन असल में लोहिता वह बासी खाना नहीं खा रही थी। 3 मैजिकल सिस्टर्स ने अपने मैजिकल पावर्स के जरिए बासी खाने को चिकन बिरयानी में बदल दिया था, इसलिए लोहिता मजे लेकर खा रही थी, लेकिन उसकी मां को बासी खाना ही दिख रहा था। लोहिता ने अपने सौतेली मां से कहा, वाह माँ, चिकन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या तुम भी खाओगी? यह सुनते ही सौतेली मां यक यक करके उल्टी करने लगी। फिर सौतेली मां सोचती है कि किसी भी तरह लोहिता से पीछा छुड़ाना चाहिए। फिर वह आयरन बॉक्स से करंट शॉक देकर लोहिता को मारना चाहती थी, इसीलिए दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, लोहिता, अरे लोहिता, अरे जरा आयरन तो ले आओ, तुम्हारे पिताजी के कपड़े आयरन करने हैं भाई। ठीक है माँ, अभी लेकर आ रही हूँ। लोहिता आयरन बॉक्स लाकर मां को देती है। उसे छूते ही सौतेली मां को शॉक लगकर वह उछल पड़ती है। अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई? चुड़ैल कहीं की, तुम्हें शॉक क्यों नहीं लगा है? मुझे क्या लगा? यही तो मैजिकल सिस्टर्स की मैजिकल पावर है। यह देखकर मैजिकल सिस्टर्स हंसते रहते हैं